गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमारा संस्कृत टॉपिक जिसमें हम पिछली वीडियो में लेसन नंबर 7 के 2 संवाद के पहरे कर चुके हैं। लेसन नंबर 7 का नाम था संकल्प सिद्धिदायक है कि संकल्प सिद्धिदायक होता है। तो आज हम उसका थर्ड पहरा संवाद वाला शुरू कर रहे हैं। देखिए, ससम भ्रमम विज्ञ पश्य को अपि वटुः आगतो अस्ति विज्ञा झटिति आगच्छते सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्रवासित। यहाँ पर कि विज्ञा जो उसकी सहेली है, पश्यो को अपि वटु कि वो देखती है कि ब्रह्मचारी आ गया है, आए हैं। एक पर्दे के पीछे से जैसे ब्रह्मचारी आए थे। विज्ञा झटिति आगच्छत, विज्ञा झटिति आगच्छत कि वो उसको देखती है और सहज से वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशन्ति और देखती है कि रूप धार कर, ब्रह्मचारी का रूप धार कर शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। प्रसंग बनेगा इसका, यहाँ ब्रह्मचारी के वेश में शिव के तपोवन आने तथा विज्ञा के साथ वार्तालाप करते हुए शिव निंदा के विषय में बताया गया है कि जो अब हम संवाद शुरू कर रहे हैं उसमें विज्ञा के सामने शिव जो है, ब्रह्मचारी जो है वो शिव की निंदा कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञा वटो स्वागतम ते उपविष्टु भवान इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति। विज्ञा वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम, आपका स्वागत है। उपविष्टु, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तु अत्र तप करोति, यह शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। विज्ञा क्या कहती है, हे ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है जो शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजा उपकरणम वर्तते, स्नानार्थ जलम सुलभ है, भोजनार्थ फलम वर्तते, त्वं तु जानसी एव शरीरम मागय खलु धर्म साधनम। कि ब्रह्मचारी जो है वो कहता है, हे तपस्विनी, किम क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है, स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, भोजनार्थ फलम वर्तते, खाने के लिए फल मिलता है, त्वम तू जानसी एव शरीर माघम खलु धर्म साधनम, कि तुम तो जानती हो कि शरीर ही धर्म का सबसे प्रमुख साधन है। कि वो उससे चिंता करके पूछता है कि क्या यहाँ पर तुम जो यहाँ पर पूजा कर रही हो उसके लिए, तप के लिए पूजा का सामान मिल जाता है, स्नान के लिए यहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है, खाने के लिए फल मिल जाते हैं, तो तुम तो जानती हो कि यही शरीर है जो धर्म का सबसे प्रमुख साधन है। उससे आगे क्या कहते हैं, पार्वती तुषिणम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु, हे तपस्विनी, किमार्थ तपै तपसी शिवाय, ब्रह्मचारी क्या कहता है, हे तपस्विनी, आप किसके लिए तप कर रही हो, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती तुष्टिम तिष्ठति, कि पार्वती फिर से चुप बैठी रहती है। विज्ञा आकुली भुवः आम्र तस्मै एव तप तपति वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चे उपसहम उपहस्ति। विज्ञा व्याकुल होकर, आकुली भुवः, व्याकुल होकर, आम मैंने हाँ, तस्मै उसके लिए, एव तपम तपती, तप कर रही है। वटुधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही बहुत जोर से उपहास करते हैं, उपहास यानी हंसते हैं, जोर से हंसने लगते हैं। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम
सत्यमेव त्वं शिवं पतितम् इच्छसि उपहसने नामना शिवे। तो वटु ब्रह्मचारी जो है वो क्या कहते हैं, आई पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम प्राप्तिसि, क्या सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामने शिव अन्यथा अशिव, नाम से शिव अन्य प्रकार से अमंगला, कि नाम से तो शिव है परंतु अन्य प्रकार से अमंगला। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याधय चर्म, कि बाघ की चमड़ी वस्त्र हैं। अंगरागय चिताभसम परिजनाशनम भूतगण, किम तमेव शिव प्राप्ति इच्छसि, कि अंग पर चिता की राख अंगलेप है, उनका जो अंगलेप है वो चिता की राख है और भूतों की जो टोली है वो उनके मित्र हैं। क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो। देखिए फिर से ब्रह्मचारी क्या कहता है, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम प्राप्तिसि, क्या तुम सच में ही शिव को प्राप्त करना चाहती हो। नामना शिवे अन्यथा अशिवे, कि नाम से शिव नहीं तो अमंगला। शमशाने वस्ती, शमशान में रहते हैं। अस्य त्रीणि नेत्री, उनके 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। व्याधय चर्म, पशुओं की खाल मतलब बाघ की चमड़ी का वस्त्र पहनते हैं। अंगरागे चिता भस्म परिजनाश च भूतगणा, कि उनका जो अंग लेप है वो चिता की भस्म है और उनके जो मित्र है वो सब भूत हैं। क्या तुम उसी शिव को अपने पति के रूप में चाहती हो। भवार्थ आता है इसका, पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वन में आते हैं। ब्रह्मचारी के मुंह में से शिव की निंदा सुनकर पार्वती गुस्सा हो जाती है, यानी क्रोधित हो जाती है। उसके बाद अब अगला है हमारा 4, उसमें हमारा प्रसंग बनता है। इस संवाद में बताया गया है कि जब पार्वती क्रोधित होकर जाने लगती है तभी शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, कि ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचालय अप्सरा जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानयति यथा तवस्तुमस्वी तथैव वदसि, कि क्रोधित होते हुए अरे बड़बोले अप्सरा जगति, दूर हटो। इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता, तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो। कि पार्वती गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि दूर हटो, अरे बड़बोले दूर हटो, इस संसार में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता है, तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो। विद्या प्रति सखा चल, विद्या के प्रति हे सखी चलो। ययम निंदा करोति सा से तू पाप भाग्य भवती एव, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, जो सुनता है वह पापी होता है और जो सुनता है वह पाप का भागी होता है। अयम शृणोति सोऽपि पाप भाग्य भवती। विद्या प्रति सखी, विद्या पार्वती क्रोधित होते हुए, ये तो हो चुका हमारा। विद्या प्रति हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह पापी होता है। ययम शृणोति सोऽपि पाप भाग्य भवती, और जो सुनता है वह पाप का भागी होता है। पार्वती दुत गत्या निष्क्रमाति तदैव पृष्यत, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। बटो ए रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृहति, कि तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जाया कप्यते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। कि जो सुनता है वह तो क्या होता है, पापी होता है, और जो बोलता है वह पापी होता है और जो सुनता है वह पाप का भागी होता है। तभी पीछे से
तभी पार्वती क्या करती है, तेज गति से बाहर निकल जाती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी उसके अपने ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव के रूप में हाथ को पकड़ते हैं, पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पने, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अधः प्रभृति अहम एव तपोभिकृत दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ नौकर हो गया, यानी कि मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। तुम्हारी संकल्प के आगे मैं भी झुक गया हूँ। भावार्थ यह है, भाव है कि पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया, कि पार्वती की तपस्या के आगे शिव भगवान भी झुक गए। तो हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ नौकर हूँ, यानी आज से मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। भाव यह है कि पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न कर लिया, यानी कि इसमें पूरी कहानी में यह बताया गया है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए संकल्प कर लेते हैं तो हम उसे सिद्ध कर सकते हैं, हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ही दृढ़ निश्चय करना होता है कि हम इस काम को, चाहे कोई भी दिक्कत आए, कोई भी मुसीबत आए, हम इस काम को अपने को बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम इस काम को करते हुए घबराएंगे नहीं। हैव अ नाइस डे।